नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। रादौरी में मधुमक्खियों के हमले से एक पशुपालक की कई गायें घायल। जन आक्रोश जत्थे ने 24 की रैली को लेकर रादौर में भरी हुंकार, सरकार पर साधा निशाना। हिंदू नववर्ष पर नगरखेड़ा में हुआ भव्य धार्मिक कार्यक्रम, भजन संध्या में झूमे श्रद्धालु। 66 केवी बिजली लाइन मुआवजे को लेकर आंदोलन तेज, बैंडी में हुई किसानों की बैठक। महाराजा अग्रसेन स्कूल में नव संवत पर हुआ मां दुर्गा का भव्य कीर्तन। अब खबरें विस्तार से। उपमंडल के गांव रादौरी में मधुमक्खियों के झुंड के हमले से एक पशुपालक की कई गायें घायल हो गई। पीड़ित पशुपालक प्रेमपाल ने बताया कि अचानक मधुमक्खियों का झुंड उसकी डेयरी में घुस आया और गायों को डंक मारने लगा, जिससे 5 गायें गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि काफी प्रयास के बाद मधुमक्खियों को भगाया गया, लेकिन जब उपचार के लिए गांव की पशु डिस्पेंसरी से संपर्क किया गया तो पता चला कि चिकित्सकों की ड्यूटी पुलिस नाकों पर लगी हुई है। इससे इलाज में देरी हुई और उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी। पशुपालक ने प्रशासन की इस व्यवस्था पर रोष जताते हुए कहा कि पशु चिकित्सक जरूरी सेवाओं में आते हैं, ऐसे में उनकी ड्यूटी अन्य कार्यों में लगाना उचित नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि पशु चिकित्सकों को नाकों से हटाकर गाँव में ही तैनात किया जाए, ताकि समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके। सीपीआईएम के आह्वान पर 24 मार्च को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली की तैयारियों के तहत राज्य स्तरीय जन आक्रोश जत्था वीरवार को रादौर पहुंचा। जत्थे ने गांव चमरोड़ी व कुंजल जटान में जनसभाओं को संबोधित कर रैली में लोगों से भाग लेने की अपील की। जत्थे का नेतृत्व माकपा के राज्य सचिव कामरेड प्रेमचंद व सचिव मंडल सदस्य कामरेड इंद्रजीत सिंह ने किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए उन्हें जन विरोधी बताया और महंगाई, बेरोजगारी व किसान मजदूरों से जुड़े मुद्दों को उठाया। इस दौरान इंकलाबी कला मंच हरियाणा ने नुक्कड़ नाटक व गीत रागनियों के माध्यम से सरकार की नीतियों का विरोध जताया। हिंदू नववर्ष के अवसर पर रादौर के प्राचीन नगरखेड़ा में नगरखेड़ा कमेटी की ओर से भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए, जिन पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूम उठे। पूरे परिसर में भक्ति रस की धारा बहती रही और माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आया। मंदिर के पुजारी प्रवीण जोगी ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य है लोगों को धर्म, संस्कृति और परंपराओं के प्रति जागरूक करना है, ताकि नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी रहे। रादौर के गांव बकाना में सेक्टर 18 जगाधरी तक प्रस्तावित 66 केवी बिजली लाइन के मुआवजे को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। वीरवार को गांव बैंडी में किसान नेता हरपाल सिंह सुडैल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें बैंडी, खजूरी व जगुड़ी के किसानों ने भाग लिया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में किसान नेता हरपाल सिंह सुडैल ने आरोप लगाया कि प्रशासन सरकार की नीतियों को सही तरीके से लागू नहीं कर रहा है और मुआवजा कमेटी भी बिना सहमति के बनाई गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बिजली लाइन का कार्य शुरू नहीं होने दिया जाएगा। 30 तारीख को सरकार ने किसानों के हक पॉलिसी बनाई है, लेकिन यमुनानगर प्रशासन सरकार की न मानते हुए अपनी मनमानी पे उतरा हुआ है और जो इस कानून के तहत नोटिफिकेशन के तहत जो कमेटी बननी थी उसमें किसी अन्य किसान को लेकर ही इस मामले को निपटाना चाहता है। जब हम सभी किसान इकट्ठे हो गए इसमें इसका विरोध करते हैं और जो ये कमेटी प्रशासन ने बनाई है इसका पुरजोर विरोध है। हम मांग करते हैं कि हमारा उसमें किसान प्रतिनिधि लिया जाए जो किसान देंगे खुद चुन के। तो सरकार से हमारी और प्रशासन से मांग है कि जो किसान प्रतिनिधि देना चाहे वो किसान प्रतिनिधि लेके ही इस लाइन पे आगे काम लगेगा। महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल गुमतला राव में नव संवत एवं चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा के भव्य कीर्तन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल प्रबंधक डॉक्टर सुदेश बंसल व सुनीता अग्रवाल ने माता की ज्योत प्रज्वलित कर किया। इसके बाद अध्यापकों ने भजनों के माध्यम से माता रानी का गुणगान किया और पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। डॉक्टर सुदेश बंसल ने बताया कि कीर्तन विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए आयोजित किया गया। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।